सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम बाइबल के अंदर नमक और ज्योति के बारे में प्रभु के वचन से देखेंगे और ये मत्ती 5 अध्याय 13 वचन से 16 वचन में पढ़ रहा हूँ। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि वह बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उसके घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आज हम लोग देखेंगे बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को नमक कहा है। नमक, अगर आप नमक के बारे में थोड़ा सा देखें तो नमक के अंदर कई एक विशेषताएं होती हैं, कई एक खासियत होती है, और उसकी सबसे पहली खासियत है कि वो मिलनसार होता है, बहुत जल्दी से घुल जाता है। अगर आप नमक को सब्जी में डालते हैं तो वो मटर में, आलू में, टमाटर में बहुत तेज़ी से मिल जाता है। अर्थात नमक का स्वाद, नमक का जो स्वभाव है वो मिलनसार है, और प्रभु चाहता है कि हर एक विश्वासी का स्वभाव वो मिलनसार हो, ना कि पथरीला हो। कुछ पथरीले नमक ऐसे होते थे जैसे पत्थर जैसा, और जब उसे सब्जी में डालते थे तो वो पत्थर की तरह, उसे कितना भी घोलो तो नहीं घुलता, क्योंकि उसके अंदर नमक का स्वभाव नहीं था, उसके अंदर पत्थर का स्वभाव था। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर नमक का स्वभाव हो। तो नमक की कुछ खास बात है। पहली बात है कि वो मिलनसार होता है। दूसरी बात, उसके अंदर एक टेस्ट है, स्वाद है। अगर उसका वो स्वाद ना रहे तो वो ये समझ लो यूजलेस है, वो किसी काम का नहीं। तो नमक मिलनसार है, नमक के अंदर स्वाद है। नमक खाद का काम करता है, वो पृथ्वी के अंदर खाद का काम करता है और एक प्रिजर्वेटिव है, वो सुरक्षात्मक कवच देता है। ये पृथ्वी जो है ये बड़ी करप्टेड है, बड़ी भ्रष्ट है, लेकिन इस पृथ्वी को उसके करप्ट अर्थात उस कीड़े से बचाने के लिए इस नमक का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्रिजर्वेटिव है और सुरक्षा प्रदान करता है हर एक कीड़े से, हर एक उस चीज़ से जो पृथ्वी को और पृथ्वी के ऊपर की हर एक चीज़ को भ्रष्ट करती जाती है। नमक के अंदर एक स्वभाव है कि वो जहर को ख़त्म करता है, वो जहर को नष्ट कर देता है। आज इस संसार के अंदर शैतान ने पाप का जहर हर एक इंसान के अंदर डाल रखा है, लेकिन ये नमक का काम है, वो उस जहर को नष्ट करता है। नमक का काम है वो जख्मों को ठीक करता है। आज भी बहुत सारे देशों में जख्म के ऊपर नमक लगाया जाता है। मेरे पिताजी भी जख्म के ऊपर नमक लगाते हैं, और बहुत तेज़ी से, क्योंकि नमक के अंदर आयोडीन है, बहुत तेज़ी से जख्म को सही कर देता है। नमक के अंदर विशेष बातें हैं। मेरे भाई बहनों, आज इस संसार के अंदर लोगों के दिलों के अंदर जख्म है, उनके दिमाग के अंदर, उनके दिलों के अंदर बड़ी तकलीफ़ है, और उस तकलीफ़ को सिर्फ ये नमक ठीक कर सकता है। और इस नमक को इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम पृथ्वी का नमक हो। मेरे भाई बहनों, आपके और मेरे अंदर ये सारी विशेषताएं, ये सारे विशेष बातें हमारे अंदर पाई जाएं कि हम प्रभु यीशु मसीह का उस विशेष कार्य को कर सकें। हम मिलनसार हों, हमारे अंदर एक टेस्ट हो, लोग कह सकें ये मसीह के लोग हैं। हमारे अंदर वो खाद का लक्षण हो जिससे बहुत पैदावार उत्पन्न होती है। हम प्रिजर्वेटिव हों, हम लोगों को सुरक्षात्मक कवच प्रदान करें, हम जहर को नष्ट करें जो पाप के द्वारा इस संसार में आता है, और हम जख्मों को ठीक करें, क्योंकि इस संसार के अंदर लोगों के दिलों में बड़े जख्म हैं और बहुत दुख है और तकलीफ है। मेरे भाई बहनों, एक बार की बात है, एलिशा का एक आश्चर्य कर्म है, और वहाँ का पानी बुरा था। दूसरा राजा 2 अध्याय के 19 और 22 वचन तक ऐसा लिखा है कि वहाँ का पानी बुरा था और गर्भ गिराने वाला था। तब प्रभु के दास एलिशा ने कहा कि उसके अंदर नमक डाल दो। नमक डाल दिया, वो ठीक हो गया। आज इस संसार के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं जब तक हल नहीं होंगी जब तक ये नमक ना डाला जाए। अर्थात आपका एक विशेष कार्य है इस संसार के अंदर। मेरे भाई बहनों, मरकुस में इस तरीके से लिखा है क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। मरकुस 9 अध्याय 49 और 50 वचन में ऐसा लिखा है। नमक तो अच्छा है, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो।
प्रभु की यही योजना है कि हमारे अंदर नमक हो। अब नमक जो है बाइबल बताती है कि वो हर एक जन को आग से नमकीन करेगा। अगर आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते हैं 2 अध्याय उसका 13 वचन, तो वहाँ इस तरीके से लिखा है, फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना और अपने कोई अनबली अपने परमेश्वर के साथ बांधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। मेरे भाई बहनों, बहुत सारे लोग अपने जीवन को अर्पण समर्पण करते हैं। बाइबल में लिखा भी है कि तुम अपने अपने शरीरों को पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर अगर नमक न हो तो वो बलिदान व्यर्थ होगा। अर्थात हमारे अंदर वो नमक का स्वभाव पाया जाए और प्रभु को वो अर्पण चाहिए, वो उसे हर भेंट के साथ चाहिए। बाइबल में साफ लिखा है, जब तुम अनबलि चढ़ाओ तो नमक जरूर चढ़ाना। मेरे भाई बहनों, ये नमक प्रभु के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो पहली बात है, हमारे अंदर नमक का स्वाद हो, नमक का वो सारी विशेषताएं हों। दूसरा, प्रभु के वचन में लिख रहा है कि तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हो वो छिप नहीं सकता। अब यहाँ दूसरी बात है नगर की। वो नगर जो पहाड़ पर अर्थात ऊंचाई पर, मेरे भाई बहनों, हम वो नगर हैं, हम वो स्वर्गीय घराना हैं, हम वो सियोन नगर हैं जो ऊंचाई पर हो। अपने आप को कभी इतना डाउनफॉल मत, आप ऐसा मत समझना कि हम बिल्कुल बहुत ही लोअर कैटेगरी के लोग हैं, हम बहुत उच्च स्तरीय लोग हैं, हम नीचे लोग नहीं हैं। और बाइबल में लिखा है कि 15 वचन में, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं कि उस घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचे। मेरे भाई बहनों, ये दिया जब होता है, ये रोशनी जब होती है तो ये ऊंचाई पर रखी जाती है, ना कि नीचे। बहुत सारे विश्वासी अपने आप को अपना स्टैंडर्ड इतना लो रखते हैं, वो सोचते हैं कि हमें नीचे रखने की जरूरत नहीं। मेरे भाई बहनों, हमारा बहुत ही ऊंचा स्तर है और हमें ऊंचाई पर रहना है। प्रभु के वचन में साफ लिखा है कि ये दिया जो है वो दीवट पर रखना है, अर्थात ऊंचाई पर रखना है। बाइबल में लिखा है कि कोई भी आदमी दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं रखता। अब पैमाना क्या है? पैमाना बाइबल में लिखा है, ये जो पैमाना है ये अनाज को नापने के लिए होता है और ग्रीक वर्ड में मोडियन बोलते हैं। तो पैमाने से अनाज नापा जाता है और ये इस बात को दिखाता है उसके अंदर अनाज रखा जाता है। अनाज इस बात को दिखाता है रोटी को, और रोटी इस चीज़ को दिखाता है कि आज मत्ती 6 अध्याय के अंदर ऐसा लिखा है कि तुम चिंता करके यह न कहना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। मेरे भाई बहनों, ये इस चीज़ को दिखाता है हमारी चिंताओं को। और फिर बाइबल में अगले वचन 32 वचन में लिख रखा है कि अन्य जातियाँ इन्हीं चीज़ों की खोज में रहती हैं। आप किस खोज में हैं? क्या आप इन समस्त चिंताओं में हैं और उस चिंता के नीचे इस ज्योति को दबाने की कोशिश कर रहे हैं? आपको पैमाने के नीचे नहीं रखना है, ज्योति को ऊंचे पर रखना है ताकि लोगों को प्रकाश पहुंचे। और बाइबल बताती है कि घर के लोगों को प्रकाश पहुंचेगा। आज प्रभु की योजना है कि हमारे जीवन से प्रकाश पहुंचे और वो अंधेरा मिटाया जाए जो इस संसार में है। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। बाइबल में यूहन्ना 8 अध्याय के 12 वचन में साफ लिखा है, जगत की ज्योति मैं हूँ। फिर उसने आपको और मुझे ज्योति बनाया और हमारा काम है अंधेरे को मिटाना। और हम देखते हैं कि पिता की महिमा होती है इन भले कामों के द्वारा। अगर वचन 16 पढ़ते हैं तो यहाँ लिख रखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मेरे भाई बहनों, हमारे भले कामों को देखकर पिता की बड़ाई होती है, उसकी महिमा होती है। इंग्लिश में वो शब्द जो है यहाँ बड़ाई लिखा है हिंदी में, और वो ग्लोरी शब्द है, महिमा होती है। और 3 चीज़ों से परमेश्वर की महिमा होती है, हम हमेशा ध्यान रखें। एक तो यहाँ हमने पढ़ लिया कि तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की महिमा होती है। दूसरा, बाइबल में लिखा है भजन 50 के 23 में, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और तीसरा, पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। मेरे भाई बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर नमक भी हो और हमारे अंदर चमक भी हो। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।